ये जो इरम ने छठी इस वाली बात कही ना मिसबा, यहाँ पे अगर लाला होते तो आपको पता है लाला ने जो है ना वो जोशी नाम रख देना था इरम का। लेकिन छठी मैंने जो मिसबा भाई से एक बस इन्होंने क्वेश्चन करना था। प्रिडिक्शन की उसमें तो गलत हो गई। मुबस्सिर जो है ना, मुबस्सिर की बात मैं करूंगा कि आप अगर आपके पास दूसरी तरफ से नया बॉल करने, असूलन तो आपके पास नया बॉल करने वाला बॉलर होना चाहिए था फारूकी के यस। साथ। इन कंडीशंस को देखते अगर नहीं था तो बड़ा अच्छा मैचअप होता मुबस्सिर, अगर आप उससे फारूकी के साथ शुरू कराते अर्ली ऑन, यस। क्योंकि वो पहले भी सैम को आउट कर चुका है लेफ्ट हैंडर, और बाबर भी थोड़ा सा टाइम लेते हैं अगेंस्ट स्पिन। वो राइट फ्रॉम द स्टार्ट अटैकिंग नहीं जाते। तो यस। एक ऑप्शन थी इस्लामाबाद के पास कि वहां पे वो उससे बॉलिंग करते, तो मे बी वो सैम को अर्ली ऑन आउट कर लेते या दो एक और वो अच्छे कर जाता वहां पे। तो वो ये मुझे लगता है कि थोड़ा सा ट्रिक मिस किया उन्होंने, हालांकि वो उसको पहले आउट कर चुका है। बट आई थिंक वही चीजें अंडर प्रेशर समटाइम्स आपकी छोटी छोटी जो चीजें हैं ना, पैनिक बटन, बैटिंग ऑर्डर भी थोड़ा सा मनरो बहुत नीचे आए हैं, बिल्कुल। और शोहेब भी उस तरीके से रन उन्होंने किए हैं, शुरू में अच्छा खेले, बट फिनिश 125 127 के स्ट्राइक रेट पे करना, चेजिंग 180 प्लस, मुझे लगता है कोई नीचे वाले बैटर्स पे फिर कोई एक कंटिन्यू करता ना एंड तक, फिर वो दोनों सेट बैट्समैन जब आउट हुए हैं तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट इफ द बॉल इज इस बार रिवर्सिंग। आमिर जमाल का कमाल था उसमें। आमिर जमाल एक तरीके से ऐसा लगा कि ही जस्ट ओपन द गेट्स। मतलब जहां इतने सेट एलेक्स हेल्स और इतना सेट सुहेब मकसूद, ठीक है सुहेब बिल्कुल स्लो खेल रहे थे, आई बिलीव इन दोनों में से किसी को लंबा लेकर जाना चाहिए था, बट जिस तरह आमिर जमाल ने बॉलिंग की वो मतलब कल जो है एक अजीब सी एक डिफरेंट किस्म की एनर्जी थी पेशावर ज़ल्मी की बॉलिंग में। बट हम बॉलिंग के हवाले से बात करें उससे पहले इमाम आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे, आप कुछ कह रहे थे शायद मिसबा। मैं बस क्योंकि मिसबा भाई ने बहुत कैप्टनसी की है और कोचिंग भी किया, मिसबा भाई से मेरा बस एक क्वेश्चन है कि जब मिसबा भाई जैसे देखें इस्लामाबाद, हम सारे कह रहे थे कि इस्लामाबाद की जो स्ट्रेंथ है वो उनकी बैटिंग है। अगर आप देखें उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में उनका एक सिंपल फार्मूला है कि वो चेस करते हैं, ठीक है। अगर आप देखें लास्ट टाइम भी वो इसी तरह ही एलिमिनेटर या मेरे ख्याल से सेमीफाइनल में बाहर हुए थे और कुछ उनको चेस करना था, लो टोटल वो नहीं कर पाए थे, इसी तरह का ही एलिमिनेटर था या मेरे ख्याल से सेमीफाइनल था जिससे वो बाहर हो गए। और मेरा भी कल बिलीव था कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो बैटिंग करते तो शायद अगर वो 180 190 करते तो शायद वो ना चेस करवाते पेशावर ज़ल्मी से। तो आपका इसमें क्या एक है कि जो इनका एक सेट पैटर्न चलता आ रहा है पूरे टूर्नामेंट से कि ये तो चेस पे हैं तो हम चेस पे ही जाएंगे, या इनको चेंज करना चाहिए कि जब क्रूशल मैचेस आए तो यार ऑन द गिवन डे हम ये भी कर सकते हैं कि हम बैटिंग करके हम जो है बड़ा स्कोर लगाएंगे एंड देन वी विल डिफेंड। देखें, बिल्कुल क्लियर कट होना चाहिए आपको इस चीज में। आप जब आपके दो एक मैच खराब हो गए एंड पे, थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस लेवल खराब हुआ है, और फिर आप देखें, एक मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि जब आउट ऑफ द वे जाके आप कोई भी इम्पोर्टेंट मैच में डिसीजंस लेते हैं ना, तो वो पहले ही उस मैच का इतना प्रेशर होता है, फिर आप अपने ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर डाल लेते हैं। लेकिन जब आपको नजर आ रहा है कि सारी टीमें लाहौर में पहले बैटिंग करके जीत रही हैं, तो आप खाम खा अपने ऊपर इतने बड़े मैच में एक एडेड इतना बड़ा प्रेशर क्यों डाल रहे हैं कि आपने बॉलिंग तो कर ली, अब आप अंडर प्रेशर हैं बॉलिंग में भी बैटिंग में भी। तो दिमाग में एक चीज है कि यार ये हमने चीज जो है ना बिल्कुल ही एक उससे हट के कर दिया, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज, बड़े मैच में जब आपकी बॉल बैटिंग पहले एक दो दफा ऐसी सिचुएशंस में नहीं पुल कर सकी मैच को, तो फिर आप उस पर खामखा का प्रेशर ना डालें। आपको नजर आ रहा है यार, आप रन ऑन द बोर्ड कर देना 190 आप पहले खेलते हुए कर दें विदाउट प्रेशर, और वो फिर 190 जो मर्जी हो जाए, वो जैसी मर्जी बॉलिंग हो, आप किसी भी टीम के लिए करना चेज इतने बड़े मैच में बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये सारी चीजें, ठीक है आपकी स्ट्रेंथ है जो भी है, बट आपको उस स्ट्रेंथ को जाके मैच में, और स्पेशली जो आपके इस किस्म के एलिमिनेटर्स हैं या नॉकआउट स्टेज में मैचेस हैं, उन चीजों को आपने जहन में रखना है, क्योंकि वो फिर प्रेशर गेम हो जाती है। वो बिल्कुल सिनेरियो जो है ना डिफरेंट हो जाता है। और दूसरी बात जो एक और है, जो आपके वो जो बैट्समैन है, वो आपके पास निचले जो बैट्समैन है, वो उस तरीके से अभी उस प्रेशर को हैंडल करने वाले नहीं है जैसे फिनिशर होते हैं ना,
रिनाउंड फिनिशर आपके पास हैं जिनको पता है, जैसे पॉलार्ड है, जैसे टिम डेविड है, इस किस्म के नीचे फिनिशर है ना, तो देन ऑलवेज यू पुट प्रेशर ऑन देम। अभी इस्लामाबाद का जो लोअर ऑर्डर है वो उतनी ग्रेड या उस तरह नहीं है कि हाँ ठीक है यार, प्रेशर सिचुएशन में ये बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में इन्होंने ये किया हुआ है तो कोई मसला नहीं है, ये दे विल जस्ट डू दैट। वो एक नॉर्मल मैच में उनकी परफॉर्मेंस डिफरेंट होती है, बट इन सच अ बिग गेम एलिमिनेटर, आपको पता है कि हम बाहर हो जाएंगे टूर्नामेंट, उसमें जाके बैटिंग पे एक्स्ट्रा प्रेशर है आप जब डालेंगे तो आपकी परफॉर्मेंस हमेशा जो है ना वो लड़खड़ाएगी। बिल्कुल, और नॉकडाउन जो नॉकआउट स्टेजेस होती हैं, नॉकआउट पे तो वैसे ही चेस करना एक और मुश्किल हो जाता है। जी इरम, चुप करो तुम, अभी देखना। अच्छा, मिसबा भाई से एक सवाल मेरा भी है कि क्या आपको लगता है कि ये जो इस्लामाबाद ने डिसीजन लिया आजम खान को 2 डाउन ऊपर भेजने का, तो क्या मनरो या फ़हीम आ सकते थे, जबकि उन्हें पता था कि आसिफ भी नहीं है नीचे बैटिंग लाइनअप में, क्योंकि आजम खान को थोड़ा सा बॉल पुराना चाहिए तो वो अच्छी हिटिंग कर सकते हैं। तो आप इस बारे में क्या कहते हैं? देखिए एक्चुअली सिचुएशन ऐसी हो गई ना कि वो स्कोर थोड़ा, उनकी पार्टनरशिप लंबी हो गई, स्कोर एवरेज थोड़ी सी ऊपर गई, तो उन्होंने उस वजह से कि आजम बेटर हिटर है, वो ज्यादा जो 10 से ऊपर की एवरेज को चेस कर सकता है, इसलिए उन्होंने भेज दिया उसको। तो वो इन टर्म्स ऑफ दैट तो ठीक है, चले जो भी था, बट उससे क्या हुआ, मनरो जाया हो गया। मनरो, अगर मनरो ऐसा बैट्समैन है कि जाहिर है वो उसको थोड़ा सा टाइम मिलता, उसने वो प्रेशर्स देखे हुए बड़े मैचों के, डिफरेंट लीग्स में खेल के, तो वो ज्यादा बेहतर तरीके से हो सकता है कि वहाँ कंट्रीब्यूट करके फिनिश करता। बट ऑब्वियसली ये छोटी मोटी चीजें हमें नजर आती हैं। शादाब खुद भी थ्रू आउट द टूर्नामेंट ऊपर खेलते रहे, कल बहुत नीचे गए और नीचे गए, बड़ा अच्छा खेले, बट इट वाज टू लेट देन। मुझे लगता है आजम को थोड़ा सा इंजरी की वजह से जो मिस आउट किया है, उनका रिदम भी ब्रेक हुआ है, तो जो कंटिन्यूअसली खेलते हुए आ रहे थे शायद उनको वहां पे जाते वो खुद तो बेहतर रिजल्ट होते। छोटी छोटी चीजें हैं जो कि फिर कंट्रीब्यूट कर जाती हैं आपकी फेल होने में या हारने में। इमाम, कल एक चीज और भी लगी ऐसी कि शायद इस्लामाबाद ने अंडर एस्टिमेट किया बॉलिंग को पेशावर ज़ल्मी की, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ दिस लीग PSL 8 के दौरान हमें पता है पेशावर ज़ल्मी वो टीम है जिसने 240 पे 240 भी बनवा दिए थे। सो बॉलिंग तो हम बार बार कह रहे थे कि पेशावर ज़ल्मी का जो सबसे बड़ा मसला है दैट इज देयर बॉलिंग, और कल जिस तरह पेशावर ज़ल्मी की बॉलिंग ने रिस्पॉन्ड किया, मे बी इस्लामाबाद यूनाइटेड वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट। सच बताऊं तो मैंने भी ये थोड़ा सा फील किया कि वो, मुझे ऐसा लग रहा था कि जब 10, 15, 12 ओवर हुए हैं तो उन्होंने अपना एक माइंड बना लिया था कि वो मैच जीत गए हैं। मुझे ऐसा लगा क्योंकि बिल्कुल ही बहुत ही एकदम आप देखें बहुत खुली मार पड़ रही थी ज़ल्मी को, और वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि उनके आके सलमान इरशाद और आमिर जमाल आके एक बिल्कुल डिफरेंट स्पेल करेंगे PSL का, जो कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। आई एम प्रीटी श्योर कि वो ज़ल्मी का डगआउट खुद इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतने परफेक्ट यॉर्कर्स वो करेंगे। तो मुझे थोड़ा सा लगा कि उनकी बॉडी लैंग्वेज से कि दे वर थिंकिंग कि यार हम मैच जीत गए और ये शायद 2-2.5 ओवर पहले ही मैच खत्म होगा, और उस वजह से उनका ड्रेसिंग रूम का बहुत ही रिलैक्स माहौल था, विच वॉज वेरी गुड। बट जो अंदर खेल रहे थे, थोड़ा सा मुझे कल पहली दफ़ा इस्लामाबाद की जो बैटिंग की प्रमोशन थी ना, वो मुझे कुछ थोड़ा सा लगा बाद में कि यार जो एक सेट पैटर्न चल रहा था वो थोड़ा सा उससे डिफरेंट गया। वो पता नहीं आजम की इंजरी थी, शेडी ऊपर नहीं आ रहा था, मुबशर नीचे आ रहा था। जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगा कि मुनरो को आपने बहुत कल वेस्ट किया है। देखिए उनका गुरबाज ने अभी तक पूरे टूर्नामेंट में कोई ऐसी इतनी बड़ी लंबी इनिंग्स खेली नहीं। कल हेल्स की भी पहली 50 थी टूर्नामेंट की। इनका जो स्टैंड आउट परफॉर्मर था वो मुनरो और फ़हीम और आजम, ये तीन इनके विरुद्ध बैटिंग कर रहे हैं जो बहुत ज़बरदस्त कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली कल फ़हीम रन आउट हो गया, तो आजम, मुझे लगता है कि मुनरो वो एक बैट्समैन थे कि जो इनको पूरी लंबी इनिंग्स खेल सकते थे और वो फॉर्म में है। उनको नीचे वेस्ट, मुझे ऐसा लगा कि वो जब आए तब बहुत ही उस वक्त ज़बरदस्त बॉलिंग हो रही थी। अगर वो शुरू में आते तो वो देखें वो क्रिकेटिंग शॉट्स खेलते हैं, वो आपको जो है पुल भी मारते हैं, कट भी मारते हैं, इधर भी चौका खेल सकते हैं। बीच में अगर आप देखें सुहेब और हेल्स, मुझे ऐसा लग रहा था बीच में जब 30-35 बॉलें जब रह गई थी, आप देखें सुहेब ने एंड अपना 49 बॉल पे 60 किया है विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ
थोड़ा सा 120 पे था वो, क्योंकि क्रिकेटिंग शॉट से वो हट गए थे। वो सिर्फ छक्के पे छक्के की कोशिश कर रहे थे कि यार हम इनकी बॉलिंग हल्की है, हम मारेंगे। जब उनकी तगड़ी बॉलिंग शुरू हुई उन्होंने तब भी अपना गेम नहीं चेंज किया कि हम चौका भी मार सकते हैं, हम भाग के, क्योंकि देखे 7 का रन रेट था बीच में, उस वजह से भी थोड़ा सा मुझे लगा कि वो बिल्कुल थोड़ा सा गेम को मिस करके उन्होंने माइंड में बता दिया था कि यार ये ज़ल्मी की जो बॉलिंग है यहाँ से हम मैच नहीं हार सकते। लेकिन एक सबके लिए लर्निंग प्रोसेस था। जैसे मैं आपको कह रहा हूँ कि मुझे भी लग रहा था कि ज़ल्मी यहाँ से मैच नहीं जीतेगा, बट स्टिल बिलीव कि जब तक आखिरी बॉल ना हो आप मैच नहीं जीतते। और थोड़ा सा अगर क्रिकेटिंग शॉट्स पे रहते तो बहुत अच्छी बॉलिंग की ज़ल्मी ने, लेकिन उन्होंने थोड़ी सी मैं कहूँगा कि गंदी बैटिंग भी की कि बहुत ज़्यादा हाई रिस्क शॉट, वो कोई 10 का रन रेट नहीं कर रहे थे। पहले तो आप देखें 7 का रन रेट उनको चाहिए था, 7 साढ़े 7 का, वो नीचे भी हो सकता था। और प्लस मुझे ऐसा लगता है बहुत मैटर करता है कि आपका जो है मुनरो आपने नीचे आके वेस्ट कर दिया।